कल जो हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था उद्यमिता कौशल का 70 नंबर 6 जो था उत्पाद सेवा और हाइब्रिड व्यापार, जिसमें हमने उत्पाद और सेवा व्यापार के अंतर पढ़े थे और उनके हमने एग्जाम्पल देखे थे और उस उत्पाद और व्यापार के बारे में हमने उसके प्रकार पढ़े थे, जो विनिर्माण था और उत्पाद व्यापार की व्यवसाय था। लेकिन आज जो अपना जो चैप्टर है अगला, ध्यान रखना बच्चों, उद्यमशीलता कौशल का ही अपनी यूनिट चल रही है। उसमें जो चैप्टर नंबर है वो है 7। वो 7 जो चैप्टर है उसका नाम है उद्यमशीलता विकास प्रक्रिया, जिसको जिसको इंग्लिश के अंदर बोलते हैं एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोसेस। एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोसेस। तो ये 70 नंबर 7 है। इसमें अपन पढ़ेंगे कि उद्यमशीलता विकास होता क्या है। देखो, उद्यमशीलता जो विकास है वो एक तरीके से क्या है, उद्यमशीलता जो विकास है उद्यमशीलता जो विकास है वो एक तरीके से क्या कहते हैं उसको, उद्यमशीलता का कौशल, उद्यमिता का कौशल, उद्यमिता का कौशल और ज्ञान ज्ञान को बेहतर बनाना, ज्ञान को बेहतर बनाना। बेहतर बनाना क्या होता है, उद्यमशीलता विकास का प्रक्रिया होता है। इसमें हम क्या करते हैं, इस उद्यमशीलता जो है उसके कौशल और उसको ज्ञान को बेहतर बनाने के लिए हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक उसमें फॉर्मल, एक अनफॉर्मल। ठीक है, औपचारिक तरीके से और अनौपचारिक तरीके से हम क्या करते हैं, विकास करते हैं उद्यमशीलता का। अब इसमें क्या है, अपन उद्यमशीलता के लिए अपन क्या करते हैं, जो ज्ञान को बेहतर और उस उद्यमी का कौशल बनाने के लिए उसमें हम क्या करते हैं, जो उद्यमी जो सफल है, जो उद्यमी सफल है वो उनको क्या बुलाकर हम एक प्रशिक्षण रखते हैं या एक तरीके से सेमिनार रखते हैं। तो वो क्या करते हैं, अब उस सेमिनार के अंदर अपने बारे में, अपने व्यवसाय के बारे में वो क्या करते हैं, अपने व्यवसाय के बारे में वो क्या करते हैं, बताते हैं कि भाई मैंने ये व्यवसाय किया था और मैंने ऐसे किया था, और वो अपनी सफलता की एक तरीके से कहानी बताते हैं। उससे क्या होता है कि एक उद्यमी के अंदर क्या होता है, एक काम करने की इच्छा होती है और वो भी क्या करता है, आगे अपने व्यवसाय को चलाने के लिए नई नई तकनीक और अपने काम को बेहतर करता है। और वो जो उद्यमी, जो सफल उद्यमी होता है, वो उस प्रशिक्षण के अंदर क्या करता है, अच्छे से वो बता पाता है। और आप क्या करते हो, उससे अपन क्या मोटिवेशनल चीज़ें मिलती है अपने। इसलिए ये हम क्या करते हैं, इसके लिए प्रशिक्षण भी, उद्यमी के लिए हम एक प्रशिक्षण भी रखते हैं। किसके लिए, उद्यमी का कौशल और ज्ञान को बेहतर बनाने के लिए। तो इसमें क्या है, एक हम बुक्स में जो है एक एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, अपन भी नॉर्मल भी क्या है, जैसे अपन आम जिंदगी में बोलते रहते हैं कि जैसे अपनी बुक्स में जो एग्जाम्पल दिया है वो एक प्रेम नाम का एक व्यक्ति है, उसके नाम से दिया गया है। वो क्या करता था, डोसा बनाता था। ठीक है, या आप डोसे की जगह समोसे ले सकते हो या कोई और चीज़ ले सकते हो। तो वो डोसा बनाता था, तो वो क्या किया करता था, उसने क्या सबसे पहले क्या किया, अपने रेलवे स्टेशन पे जगह देखी। उस रेलवे स्टेशन पे जगह देखकर वहां पर उसने क्या किया, डोसे की एक छोटी सी दुकान खोल ली। अब लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे उसके पास आते गए और लोग, एक ग्राहक जो है, जो ग्राहक है, एक दूसरे से ग्राहक क्या हुए, जुड़ते रहे और उस प्रेम की जो दुकान है, उसका व्यवसाय है, वो क्या हुआ, चलता गया।
और उसका जो प्रॉफिट है, जो लाभ है, लाभ में क्या है, लाभ बढ़ता गया और उसका फायदा बढ़ता गया और उसकी कमाई बढ़ती गई। अब उसने सोचा कि प्रेम ने सोचा कि अपनी एक दुकान और, दुकान तो खुली हुई है और एक दुकान और खोले। तो उसने कोई भी दुकान खोल ली, जैसे डोसा प्लस खोल लिया या कोई भी नाम से उसने क्या किया, उसमें उसने दुकान खोल ली। अब वो वहां पर उस जगह की सबसे पॉपुलर दुकान है और आज प्रेम को बहुत अच्छे से लोग जानते हैं। क्यों? क्योंकि क्या है, जो ग्राहक चाहते थे, क्योंकि डोसा बनाने में तो सब डोसा बनाते थे, सब समोसे बनाते हैं, लेकिन कुछ एक लोग क्या है स्पेशल, जैसे ग्राहक को चाहते हैं उसी तरीके से वो क्या है ग्राहक को डोसा या कचौरी या समोसे उसको परोसते हैं। तो ग्राहक को पसंद आता है, तो पसंद आएगा तो ग्राहक उस चीज को क्या है खरीदेगा, खरीदेगा तो उसको क्या होगा, फायदा होगा और उसके क्या है व्यापार बढ़ेगा। तो प्रेम ने भी इसी तरीके से क्या किया, अपने व्यापार को बढ़ाया। ये एग्जाम्पल आपकी बुक्स में दिया हुआ है अच्छे से, और आप चाहे इसमें पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा क्या है, इसमें व्यापार जो है, व्यापार में हम क्या है, व्यापार शुरू शुरू करने के चरण होते हैं। व्यापार में किस तरीके से क्या क्या हम चरण होते हैं कि व्यापार किस तरीके से हम उसके शुरुआती चरण क्या होते हैं, किस तरीके से व्यापार चलेगा। तो देखो पहला जो चरण है उसमें देखो पहला जो पॉइंट है वो है विचार। सबसे पहले आपके मन के अंदर क्या आना चाहिए, विचार आना चाहिए कि भाई आपको किस चीज का, आपको जो व्यवसाय है, व्यापार है, वो करना चाहिए, या आपको किस किस व्यापार में आपकी रुचि है। जैसे प्रेम को डोसा बनाने में रुचि थी, ठीक है, तो उसी तरीके से क्या है, आपके मन में सबसे पहले तो विचार आना चाहिए कि आपको डोसा बनाना है, आपको समोसे की दुकान करनी है, आपको कचौरी की दुकान करनी है, आपको सेल्स में अच्छा नॉलेज है, बेचने में अच्छा नॉलेज है, तो आप कोई और काम कर लोगे, आपके बाजार में मार्केटिंग करना का अच्छा है, आप एडवर्टाइजमेंट अच्छा करना चाहते हो, तो आपके मन में क्या है, एक विचार आना चाहिए कि आपका कौन सा काम में आप अच्छे हो। तो सबसे पहला जो चरण है व्यापार का वो है विचार। उसके बाद देखो, उसके बाद दूसरा जो विचार है वो है धन। क्या होता है, धन और सामग्री प्राप्त करना। देखो धन बगैर तो कुछ होता ही नहीं। कोई भी व्यापार अगर आप शुरुआत करोगे तो सबसे पहले आपको पूंजी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पूंजी से ही सामग्री खरीदी जाती है। अगर आप डोसे की दुकान या समोसे की दुकान भी करोगे, उसका व्यापार भी करोगे, तो उसमें भी आपको सबसे पहले सामान लाने के लिए आपको धन की जरूरत पड़ेगी, और धन से ही आप किसी चीज की सामग्री खरीद पाओगे। पूंजी वगैरह आप सामग्री खरीद नहीं पाओगे तो आप किससे बनाओगे समोसा। तो दूसरा जो चरण है वो है सामग्री प्राप्त करना। तीसरा देखो, ग्राहकों की जरूरतों को समझना। अब ग्राहक क्या चाहता है, सबसे पहले ग्राहक के अंदर झांक के देखो कि आपके जो आसपास जो आवासीय इलाका है या आपके आसपास जो है वो किस प्रकार के ग्राहक है, उनको क्या पसंद है, वो आपको समझना पड़ेगा। उसके हिसाब से ही आपको जरूरतें आपको ग्राहक को देनी पड़ेगी और ग्राहक को संतुष्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट डिटेल में अपने क्या है, ग्राहक को संतुष्ट करना ही है। ग्राहक को संतुष्ट नहीं करोगे तो आपका व्यापार नहीं चलेगा, व्यापार नहीं चलेगा तो आपका फायदा नहीं होगा, फायदा नहीं होगा तो आपको दुकान या आपका व्यापार क्या हो जाएगा, ठप हो जाएगा। चौथा पॉइंट देखो, उत्पाद और सेवा में सुधार। अगर आपने कुछ बनाया है, ग्राहक को पसंद नहीं आया, तो आप उसमें क्या सेवा में सुधार करते रहो। भाई सेवा क्या हो गई, सर्विस हो गई। भाई आप अगर उसको अच्छी सर्विस दे रहे हो तो ग्राहक क्या अपने आप संतुष्ट हो रहा है। ग्राहक संतुष्ट होगा तो आप आपके शॉप पे, आपकी दुकान पे आपके बार बार आएगा। आपको संतुष्ट होना ही क्या होता है, जरूरी होती है। देखो कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि आप जब पास में कई दुकान ऐसी होती है, कई शॉप ऐसी होती है जहाँ पर आप सामान खरीदना चाहते हो, तो आप उस दुकान पे अच्छे से चले जाते हो, क्योंकि आपको पता है कि वहां पर आप बार बार जाते हो। वो आपसे क्या है, जो ग्राहक जो रिटेलर है वो आपको क्या है अच्छे से बात कर पाता है, और अच्छे से बात करता है तो वो क्या है आप, और कई ऐसे होते हैं जो ऐसे ही जो ढंग से नहीं बात करते हैं, उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता उस रिटेलर का, तो आप क्या उस दुकान पे बार बार नहीं जा पाते हो।
तो ये चीजें क्या होती है, जरूरी है, ग्राहक को आप संतुष्ट करना बहुत जरूरी है। ग्राहक अगर जब तक संतुष्ट नहीं होगा तब तक आपका व्यापार नहीं चलेगा। तो ये जो सत्र 7 था उद्यमशीलता विकास की प्रक्रिया, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, उद्यमशीलता विकास होता क्या है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आपको। उद्यमशीलता विकास क्या होता है? उद्यमशीलता विकास होता है कि उद्यमी का कौशल और उसकी ज्ञान को बेहतर बनाने के लिए उद्यमशीलता विकास होता है। उसके लिए आप औपचारिक तरीका भी होता है और अनौपचारिक तरीका भी होता है। इसके लिए क्या किया जाता है, एक प्रशिक्षण या एक सेमिनार रखा जाता है, जिसमें क्या होता है, जो जो उद्यमी होता है, जो व्यापारी होता है, वो क्या करता है, उसको क्या है, सफल उद्यमी को बुलाया जाता है और वो सफल उद्यमी अपने बारे में बताता है और उससे क्या होता है, आपको मोटिवेशन मिलता है और आप अपने व्यापार को चलाने के लिए आपको सहायता मिल जाती है। देखो बहुत सी ऐसे होता ही है, हम खुद ही कहते हैं कि उसकी दुकान छोटी सी थी और वो आज उसके पास बड़ी दुकान हो गई है, तो वो एक सफल उद्यमी है। बहुत सी बहुत सी अपने सामने ही ऐसी दुकानें हैं, बहुत सी दुकानें आपको मिल जाएगी कि भाई आज वो कुछ सालों पहले उसके पास छोटी सी दुकान थी, आज उसने मॉल बना लिया, आज उसने बड़ी दुकानें बनानी, आपके पास खुद के पास मिल जाएगा। तो वो एक सफल उद्यमी है। और वो क्यों, दुकानें तो सबके पास ही होती है भाई, व्यापार तो सभी करते हैं। समोसे की दुकान तो हजारों दुकान होगी, 500 दुकानें होगी, लाखों दुकानें होंगी, लेकिन कुछ ही समोसे वाला पॉपुलर होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो उन लोगों से कुछ बेहतर करता है, या वो उद्यमी है, वो अलग व्यापार करने वाले से, अलग व्यापारी से वो कुछ अलग सोचता है, इसलिए वो क्या है, आज अच्छी ऊंचाई पे है और ग्राहकों को संतुष्ट कर पा रहा है। जो ग्राहक विविधता चाहते हैं, विभिन्नता चाहते हैं, वो ग्राहक विभिन्नता दे पा रहे हैं, इसलिए वो क्या है, आज सक्सेस है। तो वो सफलता, जो अपनी सफलता बताएंगे, वो आपको मोटिवेशन देंगे, उससे आपको क्या होगा, फायदा होगा। देखो बच्चों, मैंने आपको, जो हमने उद्यमशीलता है, जो चौथा यूनिट है अपना, उसको आज ये पूरा हो गया। उसकी सत्र 7 ही होती है, सत्र 7 हमने पूरा करवा दिया। इसमें छोटे छोटे सत्र है और बुक्स आपके पास है ही। मैंने सिर्फ आपको जो मेन मेन चीजें थी, दो चीजें, एक तो उद्यमशीलता विकास होता क्या है और व्यापार शुरू करने के चरण क्या है, ये दो ही चीज उसके अंदर है, ये मैंने आपको बता दी है अच्छे से। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो, सभी बच्चों को फायदा मिले। बहुत से बच्चे हैं जो इसको देख नहीं पा रहे हैं, बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं, उनको आप इसका लिंक भेजो, उससे क्या वो खुद उसको फायदा हो। आप भी देखो, फायदा मिलता रहेगा आपको, आपको वीडियो मिलते रहेंगे। ध्यान रखो, सुरक्षित रहो।